अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मित्रों ते भराओ, क्या हाल है? ठीक है, मज़े में है। आपका भाई तो अब फिर भाई नई वीडियो लेके आया। इस दफ़ा स्पोर्ट्स की जो है ना खबर नहीं है, क्रिकेट की खबर नहीं है। इस दफ़ा जो हम खबर लेके आए ना वो डकी भाई की है। बहुत से चैनल्स पे भाई वो डकी भाई चल चुका है इस वक्त, बड़े लोगों ने देख लिया। लेकिन भाई हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डकी भाई के की जो है ना वीडियो में बात करेंगे और ये एनालिसिस करेंगे क्या उसने सही किया या गलत किया। इस पे भी बात करेंगे और पाकिस्तानी लॉज क्या कहते हैं इसके ऊपर, इस पे भी थोड़ा सा देखेंगे। और एक और चीज़ जो अभी फ़िलहाल इतनी आम नहीं हुई लेकिन वो हो रही है, वो ऐप्स जो इस वक्त दोबारा से पाकिस्तान में आ रही हैं, जिसके बारे में चलें इन ऐप्स का तो पता चल गया डक्की भाई की वजह से कि अब इस पे प्रमोशन नहीं करनी क्योंकि ये पाकिस्तान में इलीगल है। कुछ ऐसी और ऐप्स हैं जिसमें मैं वीडियो के एंड पे जाके बात करूंगा क्योंकि आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो कौन सी ऐप्स हैं जो अब इस वक्त आ रही हैं। आपने बताना है क्या वो लीगल हैं या इलीगल हैं, क्या वो गैम्बलिंग के ज़ुमरे में नहीं आती। तो शुरू से भाई हम स्टार्ट करेंगे डकी भाई को। ये जो केस हुआ है उसके ऊपर यहाँ से तो हम आएंगे, लेकिन हम शुरू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं उसका वाहद फॉलोअर्स हूँ जो उसके स्टार्टिंग के फॉलोअर्स में था। अब डकी भाई अगर तक ये वीडियो जाती है तो उसे भी पता होगा कि सबसे पहले वो फेसबुक पे था। फेसबुक पे वो रोस्टिंग वीडियो बनाता था जब उसके एक पेज का मसला बना, किसी यूट्यूबर के साथ कोई मसला बना, कनाडा का यूट्यूबर था, उसकी वजह से उसकी लड़ाई हुई। मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसका यूट्यूब का मसला बना, उसका यूट्यूब जो था वो पेज जो था वो डिलीट कर दिया फेसबुक वालों ने। अब यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की कि आप लोग जो है ना यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर थे जब मैंने डक्की भाई को सब्सक्राइब किया। इतने ही होंगे, 1 लाख से नीचे थे भाई, अब याद भी नहीं है, लेकिन 1 लाख से नीचे से जब मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया। और उसकी एक ख़ास बात ये थी कि वो रोस्टिंग वीडियो बनाता था। अब रोस्टिंग वीडियो में मेरा मकसद किसी का ये नहीं है किसी के ऊपर आप तनकीद करने लग जाओ। वो रोस्टिंग वीडियो में डिफरेंट कंपनीज पे भी बनाता था, जैसे तनकीद करता है पीटीसीएल की एक वीडियो उसकी लें। अगर आप चैनल पे जाकर देखें पीटीसीएल की वीडियो उसकी, अगर आप ओल्डेस्ट वीडियो में जाएंगे ना तो वहाँ पे पीटीसीएल को उसने रोस्ट किया हुआ है। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की उसने रोस्टिंग वीडियो की थी और बहुत मज़ा आया था। तो इस वजह से वो जो था वो रोस्टिंग में जो थे ना वो पाकिस्तान में पहले अब ऐसी चीज़ कोई करता नहीं था जो डकी ने इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान में। और वो चीज़ फिर जाहिर बात है जो चीज़ नहीं होती है वो फिर चल भी पड़ती है। अब लोगों ने वहाँ से देखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरा, थोड़ा सा वक्त आगे गुजरा तो उसने रोस्टिंग छोड़ दी। उसकी एक वजह ये थी कि उसकी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। प्लस यूट्यूब ने भी कुछ अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लेके आया। वो मैं यहाँ कहूँगा कि डक्की भाई जो है बहुत समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा बच्चा है, इनोसेंट इंसान है। उसने चीज़ को देखा कि भाई अब रोस्टिंग से मेरा जो है ना गुजारा नहीं होगा, ये फटे ही रहने हैं। उसने व्लॉगिंग शुरू कर दी। अब जैसे ही उसने व्लॉगिंग शुरू की लोगों ने उसकी व्लॉगिंग को भी देखना शुरू कर दिया, जैसे उसकी रोस्टिंग वीडियो को देखते थे। डक्की को अंदाज़ा था कि शायद मुझे व्लॉगिंग पे व्यू नहीं आए क्योंकि जो उसकी ऑडियंस थी वो रोस्टिंग देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने व्लॉगिंग शुरू की तो व्लॉगिंग पे भी उसे वैसा ही रिस्पॉन्स मिला जैसा कि उसको मिलता था अपनी रोस्टिंग वीडियोस के ऊपर। उसने फिर व्लॉगिंग करनी शुरू। अब व्लॉगिंग पे भी उसको तनकीद होना शुरू हो गई कि ये फैमिली व्लॉगिंग करता है, अपनी फैमिली को दिखाता है, अपनी फैमिली को ये करता है वो करता है। तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा वो सही कर रहा है, फैमिली दिखा रहा है। मेरे ख्याल से प्राइवेसी होनी चाहिए, फैमिली को नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आपने देना है। अब सवाल ये है कि चलो वो तो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, दिखा रहा है, हम कह रहे हैं भाई नहीं होनी चाहिए। तो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो न्यूज़ एंकर्स हैं फीमेल्स, जो ड्रामाज में जो फीमेल्स एक्ट्रेस हैं, जो पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर फीमेल एक्टर्स हैं, तो फिर वो क्या वो फैमिली का हिस्सा नहीं? क्या वो किसी की माँ बहन नहीं? इस पे लोग क्यों नहीं बात करते? फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर क्यों बात करते हैं? ये अपनी फैमिली दिखा रहा है। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है जो दिमाग में आता है इस चीज़ के बाद, वो उसका जवाब जो है ना आपने मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे देना है। बात को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में अगर कोई मिडिल क्लास बच्चा बहुत स्पीड से आगे जाता है ना, बहुत स्पीड से आगे जाता है। डकी एक ऐसा इंसान है जो यूट्यूब से इतनी कुछ स्पीड से वो बंदा आगे गया है और 2 से 3 सालों में उसने करोड़ों नहीं अरब के करीब भी जो है ना मैं कहता हूँ लगने वाला हो गया होगा। इतनी उसने अर्निंग माशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल से की है। अब उसका कसूर ये हुआ जब उसने 10 करोड़ के घर की आवाज़ निकाली। जब उसने देखा 10 करोड़ का घर मैंने लिया है तो लोग परेशान हो गए, यार वो क्या 10 करोड़ का घर ले लिया, वही उसके गले पड़ गया। अब वो जो
चौधरी सरफराज थे जो गैंगस्टर थे, माफिया थे इस फील्ड में। उसने कहा जी भाई इसको पकड़ो किसी वाय से, इससे हम जो है ना ज़रा दिहाड़ी छड़ी डालें, इसको किसी वाय से डालो, पकड़ो इसको ज़रा, किसी वाय में आता है या नहीं आता, क्योंकि यूट्यूबर था। अब जब उन्होंने देखा तो उस बेचारे को नहीं पता था ये ऐप्स जो हैं पाकिस्तान में इलीगल हैं, और ये इसका जो मामला है बड़ा सेंसिटिव हो सकता है, इसका लॉ क्या है, आम बंदे को पाकिस्तान में इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। लो जी, उन्होंने पकड़ लिया इसको और ठोक दिया इस पर केस, और उसको पता भी नहीं, जैसा वो कहता है कि भाई मुझे नोटिस भी नहीं मिले, अगर नोटिस मिलते तो मैं उसका कोई जवाब देता, क्योंकि उनकी नीयत गलत थी। उन्होंने पकड़ के उसको जो था वो पैसे निकलवाने थे, जैसा कि उसने अपनी वीडियो में भी कहा कि वो मुझे कहते थे कि 7-8 में तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा कि 7-8 लाख, कहता नहीं करोड़। कहते भाई मैं 7-8 करोड़ कहाँ से दूँ आपको, मेरे पास नहीं। वो तुम फिर कमा लोगे, यानी कि उसने अगर 1 साल में 2 साल में अगर इतने पैसे कमाए हैं, चलो मान लो भाई वो 3 माह में भी कमा रहा है, 2 माह में भी 5-10 करोड़ तक कमा रहा है, मान लिया भाई वो अर्निंग कर रहा है, तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप उसको इस तरह से उसको थ्रेड करो, उसको पकड़ लो, अंदर जेल में डाल दो। वो क्रिमिनल तो नहीं था कि आप उसको इस तरह थ्रेड करके जो है ना आपको निकालो। खैर फर्दर इस पर थोड़ा सा हम ओवर एक्सप्लेन करेंगे जाके आगे वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी होने वाली है, आपने मेरे साथ रहना है। तो ले जी, इन्होंने जो केस बनाए वो बनाए जी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका और पाकिस्तान पैनल कोड जो के तहत जो है ना ये जो केस डाले, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, स्पैमिंग, स्पूफिंग, चीटिंग सेक्शन 42, ऑफरिंग प्राइस इन ट्रेड सेक्शन 294B, ये वाली जो, इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी जो मैंने मेन थी वो आपको बता दी हैं कि यहाँ पे जो है उन्होंने डाली हैं। और जो ऐप्स जो उन्होंने उठाई हैं कि जिसको आपने प्रमोट किया, जिसमें बायनामो सबसे पहले, फिर 1xBet, फिर Bet365 और B9 गेम, ये वाली ऐप्स जो है ना उन्होंने उठा के कहा जी भाई आपने इनकी प्रमोशन की है, ये पाकिस्तान में इलीगल है। उन्होंने डिटेन कर लिया इसको। ये बात थी भाई अगस्त के महीने की, जो उन्होंने रख लिया। फिर वही हुआ कि जनाब हम इससे ये निकलवा रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, अदालत में 2-3 दिन बाद टाइम लेने लग गए। और डकी भाई ने भी जैसे बताया कि ये टाइम लेने का मकसद उनका यही था कि थोड़ा सा जेल में रखेंगे, ज़रा इसको थ्रेड करेंगे, तो जो है ना वो थ्रेड होके जो है ना 8-10 करोड़ रुपये जो है ना वो निकल आएगा। यहाँ पे डकी भाई ने ही बताया कि वो सरफराज चौधरी साहब जैसे लिस्ट दिखाते थे व्हाट्सएप के अंदर, और वो ये दिखाते थे कि देखो जी मेरे साथ तो जज भी मिले हुए हैं, मेरे साथ तो जो है ISI MI के लोग भी मिले हुए हैं, तो तुम्हें आ रहा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें सज़ा हो जाएगी, इतने साल की सज़ा होगी, इतनी होगी। ज़ाहिर बात है थ्रेड करते होंगे, तो तुम जो है ना ज़रा डायरेक्ट तो नहीं थे मांगते पैसे, आगे एक बंदा रखा हुआ था जो उसके साथ जा के बातें करता था जब वो जेल में भी नहीं गया था वहाँ पे, ताकि से जो है ना हम पूछताछ के दौरान जो है ना हम ये करें, यार तुम ज़रा समझदारी का मुजाहरा करो, दे दो पैसे। माइट भी वो दे जाता, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही थी, जो सिचुएशन हो गई हुई थी, मेरे ख्याल से उसने दे जाने थे। लेकिन वहाँ पे होती है भाई बिग ब्रदर की एंट्री। अच्छा, बिग ब्रदर जो उसने नाम दिया ना, मैं यार अखीर कर दिया डकी ने। उसको पता है इस चीज़ का कि मैंने इसका नाम क्या रखना है, किस तरह, और भी नाम रख सकता है, लेकिन जो इसने बिग ब्रदर कहा है ना, वो चीज़ उसको और वायरल कर दिया, बिग ब्रदर। तो मैं समझता हूँ कि बिग ब्रदर जो है ना, हर ऐसे जो है ना जो लोग जिनको गलत पकड़ा जाता है, डिटेन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, उनके लिए बिग ब्रदर को काम करना चाहिए। आल दो सरफराज चौधरी जिस तरह से कह रहा था कि हमारे साथ MI है, ISI है, नो डाउट इस अदारों की MI सपोर्ट कर रहा है, ISI सपोर्ट करती है अपनी एजेंसियों की, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करती जो वो नाम लेके कह रहा था कि हमें पैसे दो। वो ये कह रहा था कि वो भी साथ पैसे मांग रहे हैं। यहाँ से जो मामला था फिर MI तक पहुँचा, ISI तक पहुँचा, इस्लामाबाद तक पहुँचा, तो फिर ये चीज़ जो है ना बाहर आई। और ये लोग जो ख़ुद को बहुत बड़े ज़मीनी खुदा समझ रहे थे, आज वो ढेर हो चुके हैं, उन्हीं जेलों में बैठे हैं, उन्हीं जेलों में हैं जिस जेल में इन्होंने डकी को डाला था। अब ये किस की बददुआएं थी जो उसको लगी हैं, डकी की तो लगी होगी, इससे पहले भी इन्होंने कितने जुल्म किए होंगे जो ये सामने आए हैं। एक छोटी सी इसमें चीज़ मैं और भी ऐड करूँगा कि आपको
अक्सर फेक कॉल्स आती हैं, हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं, आपका जो एटीएम कार्ड है वो बंद हो गया है, हमें अपना ओटीपी शेयर करें, हमें ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी समझ लें। इस तरह की अगर कोई कॉल आए तो उसे आप रिस्पॉन्स नहीं करें, अपना आईडी कार्ड नंबर और कोई भी ऐस चीज़ पर्सनल अपना ओटीपी वगैरह जो आपके नंबर पे आए वो शेयर आपने नहीं करना। तो ये वाले जो कॉल सेंटर खुले हुए थे वो कॉल सेंटर मंथली इनको पैसे पहुंचा रहे थे कि भाई हमें बंद ना करो, हम जितना लोगों से लूटते हैं उसका कुछ हिस्सा आपको भी आया करेगा। और जनाब साहब वो हिस्से ये भी खा रहे थे। सरफराज चौधरी साहब 70 से 80 इंटरव्यू दे चुके थे चैनल्स के ऊपर, जो बाद में चैनल्स वालों को भी जो है ना जस्टिफाई करना पड़ा खुद को। बहुत से चैनल्स ने जस्टिफाई किया इस चीज़ पे, और जो ये बात बोल रहे थे कि भाई मैंने बहुत बड़ा जो है ना मुजरिम पकड़ लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। आल दो जक्की के साथ जो भी हुआ वो उसकी नॉलेज ना होने की वजह से हुआ, उसे लीगल नॉलेज इन चीज़ों का नहीं था। क्या इस चीज़ों का नुकसान हो सकता है, उसे इन चीज़ों का नहीं था। आल दो अगर आपको पाकिस्तान की इतनी फ़िक्र थी कि पाकिस्तान के बच्चे ख़राब ना हो, उसको पकड़ के बैठाते, उसको समझाते फर्स्ट, क्योंकि एक आदमी है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, उसको आप पकड़ के पहले ही हाथ में हथकड़ियाँ लगा के अंदर बैठा रहे हो किसके तहत। आप उसको समझाओ भाई ये आप चीज़ को गलत कर रहे हो, इस चीज़ को ख़त्म करो या इन वीडियोस को डिलीट करो, ठीक है। जो जो वीडियोस में हमने प्रमोटिंग किया है या इसको कट करो, वे जिस तरह भी है आपने इस चीज़ को ख़त्म करो अपनी वीडियोस के अंदर, और पब्लिकली अपोलोजाई करो और लोगों को इसमें गाइड करो कि ये चीज़ ना करें, और समझाओ बच्चों को कि ये चीज़ें इन फ्यूचर ना करें, और माफ़ी मांगो सबसे। माफ़ी उसने मांगी है, ऐसा उसने नहीं किया, वो समझदार इंसान है, उसने आगे पब्लिकली माफ़ी मांगी है कि मेरे कंटेंट से किसी को भी मसला हुआ ना, मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूँगा जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी की थी, कि जैसा कि ये ऐप्स जो ये बेनामो है, 1xBet है, 365 है और B9 गेम है जिसके इल्ज़ाम जो थे वो डक्की पे लगाए गए, ऐसा ही कुछ जो है ना वो एक और मार्केट में जो है ना स्कैम जो है ना, मैं उसे स्कैम ही बोलूँगा, जो आया है। अब वो स्कैम क्या है, मैं टिकटॉक देख रहा हूँ कुछ अरसे से, तो एक ऐड बहुत ज़्यादा मेरे सामने आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। वो ऐड क्या है, एक CZ777 करके गेम है, ये डाउनलोड करें, पैसे कमाएं, अमीर हो जाएं, जिसमें टिकटॉकर्स जो है ना कंटेंट बनाने वाले जो टिकटॉकर्स हैं वो बता रहे हैं ऐसे लाखों पकड़ा हुआ आदमी तनख्वाहें दे रहे हैं जी, 2-2 लाख लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं, ये लो जी हम इतने अमीर हो गए हैं। अब ज़ाहिर बात है, जो हम तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये भी एक फ्रॉड की किस्म नई मार्केट में आई है, यहाँ पे अभी तक अदारा हरकत में नहीं आ रहा। मैं ये हैरान हूँ, मैं बात को इस पे करूँगा, लेकिन अब एक पॉइंट और मेरे ज़हन में इस वक्त आ गया है कि मैं यहाँ पे अदारा हरकत में नहीं आ रहा है। आप बायनामो ऐप को पाकिस्तान में बंद क्यों नहीं कर सकते, 1xBet को बंद क्यों नहीं कर सकते। एक बच्चा, एक इंसान अगर 1xBet को अगर डाउनलोड करता है, वो जब डाउनलोड करके उसको चलाए, वो चले ही ना यार, वो चले ही ना। ऐसा तो पॉसिबल है ऐसा कि इस 2025 के एंड है, अब कोई बंदा ये कि जी नहीं जी हम ऐप्स को नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, कंट्रोल्स में। जो ऐप्स इलीगल्स हैं उन ऐप्स को भाई आप पाकिस्तान में वैसे ही ना चलने दें, तो प्रमोशन का जो मामला है वो तो बहुत दूर रह जाएगा, यानी कि पास ही नहीं आएगा। जो ऐप चलती नहीं है वो कितना को कोई लगा के जो है ना VPN लगा के चला लेगा। जब खुलेआम चल रही हैं तो ज़ाहिर बात है जो बच्चे जिनको ना नॉलेज नहीं है वो इसकी प्रमोशन करेंगे, और कल को आप लोग भी जनाब फंसाओगे, उनको फंसा के फिर उनसे पैसे मांगोगे, फिर ऐसे जो चलेगा। अब जनाब नई चीज़ जो मार्केट में आ रही है, जिसमें एक मैंने नाम लिया CZ777 करके नाम है गेम का, वो जी डाउनलोड करें और आप उसमें जीते हैं नाम। पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा यार शायद वैसे ही आप गेम खेलो तो आपको गेम्स वाले टारगेट पूरे करने पे शायद पैसे वगैरह देंगे, तो चलो ये तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जब ये पता चला कि इन गेम्स को खेलने के लिए भी आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, उसके बाद जब आप जीतोगे तो फिर आपको प्राइस मनी देंगे, यानी कि जो भी है वटएवर जुए की तरह गेम, मैं तो गैम्बलिंग ही कहूँगा इसको, जिसमें आपको दोबारा जो पैसे हैं ना वो रिसीव होना शुरू होंगे। इस वक्त गवर्नमेंट को जनाब इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, कोई हरकत में नहीं आ रहा। अब मैं इसमें एक तो गेम का नाम बता चुका हूँ, और इसमें एक वो 6 गेम है जी, बाज प्ले है, BN55 है, कोई कार्ड्स गेम होती है, लूडो की गेम होती है। ये गेम्स आपको पैसे लगाएंगे तो आप खेलेंगे। लोग इसमें कमा भी रहे हैं, बहुत से लोग मैंने सुना है जी, वो पैसे भी अर्निंग भी हो रही है।
ज़ाहिरी बात है, आप गेम खेलोगे, जीतोगे तो अर्निंग भी वो देंगे आपको, तो अगर हारोगे तो पैसे आपके चले जाएंगे। एक इंसान जो है वो पैसे हार रहा है, एक इंसान जीत रहा है, तो दरमियान में कमीशन चार्ज हो रही होगी, गेम ऐप्स वाले जो अपनी जो कमीशन है गेम वाले वो निकाल रहे होंगे। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है, अब जो टिकटॉकर्स बच्चे इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं विदाउट नोइंग, विदाउट नॉलेज, तो कल को अदारे फिर इनको भी पकड़ के बैठ जाएंगे, इनको भी पकड़ लेंगे कि भाई लाओ दो जी, आप लोगों ने पैसे कहाँ से कमाए। हालांकि ये चीज़ अभी स्टार्ट हुई है, अब ये चीज़ स्टार्ट हुई है, इसको स्टार्ट में ही रोक देना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन अभी किसी को होश नहीं आ रही। ये एक और डक्की बाई का केस बनाएंगे, एक और सिनेरियो इस तरह का क्रिएट करेंगे, फिर इनको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ जो है ना हमारी सोसाइटी में जो है ना ख़राब हो रही है, गैमलिंग हो रही है और ये जो है ना लीगल नहीं है। तो भाई कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, तब भी कमेंट करना है, बुरी लगी है भाई तब भी कमेंट करके जाना है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना टेस्ट और ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।